ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है और लगातार बातें हो रही है करियर को लेकर कि किस तरह से बच्चे को आगे बढ़ने दिया जाए, करियर पर ध्यान दिया जाए। और हमारे साथ लगातार मौजूद है ऑथर कमाल आसिफ जी। कमाल आसिफ जी, हमारे सोसाइटी में हमारा सोसाइटी जो है वो बाजार बनता जा रहा है और डिग्री जो है, डिग्री को लेकर क्या कहा जाए, डिग्री कितनी वैल्यूएबल है। हायर एजुकेशन को लेकर जनरली देखा जाता है कि यहाँ बिहार में खास करके लोग एमए, पीएचडी, एमएससी ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो कितना रेलिवेंट है ये? देखिए, मैं ये बड़ा दुखद है कि जो चीज़ें सबसे लेस इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टेट में, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तुम एक बार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और एक बार अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारे लिए खुली। लेकिन लोग जो है मास्टर्स कंप्लीट करते करते या फिर वो स्नातकोत्तर जिसको आप कहते हैं वो कंप्लीट करते करते कम से कम उनकी उम्र 22, 24, 25 साल की हो जाती है। वो अपनी उम्र का गोल्डन पीरियड का जो कहते हैं 5-7 साल वही गंवा चुके होते हैं। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब हम लोग दिल्ली गए थे शुरू में पढ़ने, तो हम लोग देख के इस बात को हंसते थे कि वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, ग्रोसरी स्टोर वाला बड़ा बंदा होता था, उसने सिर्फ 10वीं की पढ़ाई कर रखी है और 10-20 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा होता था। तो हम लोग बड़ा हंसते थे उस पर कि देखो जाहिल को 10वीं पास है, बैठा हुआ इतनी दुकान में गल्ला चलाता है। और हम लोग बड़ा खुश होते थे क्योंकि हमारे यहाँ तो जो बादाम भी बेचता है खाने मिलान में, वो भी एमए पास है। अब 4-5 साल लग गए ये समझने में कि ये जो है बहुत खुश होने की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। अभी देखिए, डिग्री की जहां तक रिलेवेंसी की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के लिए ये सवाल बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसको आप कह सकते हैं बर्निंग इशू। कल मैं एक बंदे से मिला, उससे मैंने कहा कि तुमने एमबीए में इतने टाइम लगाया, तुमको एमबीए ने क्या दिया? He was unable to give me a satisfactory reply. मुझे वो नहीं सही जवाब दे सका क्योंकि उसको खुद भी लगा कि मुझे एमबीए ने 2 साल में 20 लाख रुपए जो उसने 10 लाख रुपए खर्च किए, उसके बाद उसको क्या मिला। अब आप एक बात देखें कि अगर आपने +2 भी किया है साइंस में, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है और मैंने बहुत घुमा हूँ, मैं बहुत जगह मैं काम करता हूँ, अभी बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनी में मैं लोगों से मिलता हूँ। आज की डेट में इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, इफ यू आर फ्लुएंट इन 2-3 लैंग्वेजेस, अगर आपको अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज है और आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट इनटू अ जॉब। आपको ये चाहिए किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में, अगर आपके पास ये 3 क्वालिफिकेशन है, इससे ये पता चलता है कि आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट इनटू एनीवेयर, एनी टाइम। ये चाहिए। हमारे यहाँ देखिए शुरू से जोर दिया जाता है मैथ में, पर मुझे नहीं याद है कि स्कूल पार करने के बाद मैंने कभी भी अलजेब्रा यूज किया या ट्रिगोनोमेट्री यूज करी या थ्योरम यूज की हो, जिसके लिए हमें बड़ी पिटाई पड़ी, आपको ही पड़ी। हमें याद कर करके हमने चाट के उसको रटा लिखा और आज तक कभी नहीं यूज किया। जनरली बच्चे ग्रामर की तरफ एग्जैक्टली। और जो हमारे इंग्लिश के सर थे, उनको हमने कभी इंग्लिश बोलते नहीं पाया जी। ये भी है। तो हमें हमेशा लगा कि अंग्रेजी लिखना ज्यादा जरूरी है, अंग्रेजी बोलना ज्यादा जरूरी नहीं। और जैसे हम अपने शहर से बाहर निकलते हैं, हमें लगा यार ये तो गलती हो गई, हमें तो वहां मेहनत करी नहीं जहां मेहनत करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप बच्चों को +2 तक खूब मेहनत से पढ़ाएं, बिना उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या करना है। एंड +2 के बाद लेट देम डिसाइड कि वो डिप्लोमा करना चाहता है, वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो बैंकिंग में जाना चाहता है। लेट हिम डिसाइड। क्योंकि +2 तक देखिए बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसकी सोच समझ, आज की डेट में इंटरनेट इतना व्यापक, सब जगह सब लोगों के पास फोन में, टीवी पर, डेस्कटॉप पर, सब जगह सारी चीजें अवेलेबल है। लेट हिम डिसाइड। और मेरा ये मानना है कि एक बार बच्चे को आप घूमने दीजिए। लेट हिम गो टू अ प्लेस लाइक बॉम्बे, लेट हिम गो टू अ प्लेस लाइक बैंगलोर। हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार होता है। एंड लेट हिम बी हियर देयर फॉर 1 मंथ, 1.5 महीने। ये बड़ा गोल्डन आपको एक्सपीरियंस होगा बच्चे को। बच्चा जब जाएगा, बच्चा 50 लोगों से मिलेगा, लेट हिम, आप उसको कहो कि ये लो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए एंड मूव अराउंड। क्योंकि जिसने दुनिया नहीं देखी, फिर उसकी समझ बिल्कुल छोटी होती है। और उसके बाद उसको जानने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है। कन्वेंशनल फील्ड, मेरा ये मानना है कि आने वाले 5, 6, 7 साल में बड़े कॉलेजेस को लड़के नहीं मिलेंगे। ये मेरा मतलब बिल्कुल अटूट विश्वास है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में ये जितने MBA कराने वाले या मास्टर्स कराने वाले जो कॉलेजेस हैं अलग अलग फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, इनको लड़के नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से पास आउट करने के बाद जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो खत्म हो रही है।
आज वो लड़का जो बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकता है, उसके लिए 50,000 अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में, पर किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाना अच्छा नहीं समझा। आज वो बच्चा जो खड़ा होकर के बहुत अच्छा बोल सकता है, हमारे जैसे लोग भी, हमारे लिए 500 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है बाजार में, पर हमें खुद मेरी टीम में मुझे लोग नहीं मिलते हु कैन एक्चुअली कंडक्ट अ नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये बहुत मतलब अगर आप इस पर विश्वास करें, मेक योर पैशन इनटू, और लाइक यू हैव योर पैशन एज योर प्रोफेशन, कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन। अगर आप पैशन जिस पर आप बहुत आपको मजा आता है वो करने में, कोई भी फील्ड हो, अगर नीतू आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, इफ यू रियली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, यू विल ऑलवेज गिव इट योर बेस्ट एंड यू विल ऑलवेज डू बेटर इन दैट। तो आप बच्चे को करने दीजिए। और मेरा ये मानना, देखिए कि हर बच्चा अपनी जमीन तलाश लेता है। आप बिहार में तलाशे, पटना में तलाशे, बाहर तलाशे, हिंदुस्तान से बाहर तलाशे, अमेरिका में तलाशे, हर आदमी अपनी जमीन को ढूंढता है। सही कहा आपने। तो ज़रूरत है सही समय पर सही डिसीजन लेने की। फिलहाल वक्त हो चला है खास मुलाकात पे एक और छोटे से ब्रेक का।